Hello everyone, I'm Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. 12th पास कैंडिडेट के लिए एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती की जानी है। स्थायी भर्ती रहेगी और जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट भर्ती रहेगी वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती रहेगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती की जा रही है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल पोस्ट आप देख रहे हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट 450 हैं। 450 टोटल वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट की। ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो हाँ, कुछ डिपार्टमेंट के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, कुछ के लिए एलिजिबल नहीं है ऑल इंडिया कैंडिडेट। सो वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप 12th पास आउट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर। और अभी आप देख भी रहे हैं एक एक करके स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी बहुत ही अच्छी वैकेंसीज रिलीज की जा रही हैं। हर एक डिपार्टमेंट्स की तरफ से भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं। लगभग सभी स्टेट्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। आगे दिसंबर मंथ में फर्स्ट वीक में ही 2 नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। ओके सो चलिए अभी हम इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट रखी गई है। डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें शहरी विकास निदेशालय, नगर पालिका परिषद, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग, होमगार्ड विभाग, कर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गन्ना विकास, चीनी उद्योग, राजस्व विभाग, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती है। चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हम देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि हम देखेंगे। यहाँ पर आप अंतिम तिथि देख रहे हैं 20 दिसंबर 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है एंड इसमें एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 20 दिसंबर 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसमें 20 दिसंबर 2022 तक ही आप पे कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 445 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ओके अब ये जो वैकेंसी है इसमें हम पोस्ट, मैंने बताया आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से इसमें वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती है। सो यहाँ पर हम देखेंगे डिपार्टमेंट्स के बारे में, एक एक करके सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं। तो कुछ के लिए तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे, इंडियन सिटीजन अप्लाई करेंगे, और कुछ पोस्ट के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट है वो तो जूनियर असिस्टेंट की ही है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो चलिए यहाँ पर फर्स्ट जो पोस्ट है, आप यहाँ पर पोस्ट नेम वही है जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप सी की वैकेंसी है। सेड कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर या कनिष्ठ सहायक से कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रुप सी। ओके तो पहला जो डिपार्टमेंट है इसमें शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून, ये उत्तराखंड स्टेट से वैकेंसी है लेकिन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 4 हैं और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसी देख रहे हैं कितनी वैकेंसीज हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, तो इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट यानी यूपी उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग आपको 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की स्पीड से आपको आनी चाहिए। सो इसमें यहाँ पर क्लियरली है कि एक तो यूपी और उत्तराखंड या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। और यहाँ प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा वो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रेफरेंस है, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नगर पालिका परिषद में। नगर पालिका परिषद में भी एक वैकेंसी है लेकिन यहाँ पर, और इसके लिए भी वही रखा गया है सेम। ओके इनका सभी का लास्ट में दिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं नगर पालिका परिषद। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं नगर पालिका परिषद मुनि किरेती जिला टिहरी यानी उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी जितनी भी नगर पालिका परिषद हैं वहाँ पर ये भर्ती दी गई है। कितनी कितनी है वो आप देख लेना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए 2 से 14 तक के जो डिपार्टमेंट्स हैं, अभी जो नगर पालिका परिषद की जो भर्ती है 2 से लेकर के 14 तक के जो डिपार्टमेंट्स नोटिफिकेशन में दिए गए हैं उसमें शैक्षणिक अर्हता केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट
यानी या तो आपने केंद्र के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनसे किया हो या स्टेट गवर्नमेंट से किया हो, तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और हिंदी की टाइपिंग यहाँ पर भी रिक्वायर्ड रखी गई है। इसी तरह से आबकारी विभाग में, तो आबकारी विभाग में भी एक वैकेंसी है उत्तर प्रदेश, इसमें भी शैक्षणिक अर्हता में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद या उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष आपने किया हो इंटरमीडिएट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग सभी में रिक्वायर्ड है। परिवहन विभाग में 7 वैकेंसी हैं और इसमें भी जो रिक्वायरमेंट रखी गई है परिवहन विभाग की अलग अलग दी गई है। सो यहाँ पर 16 और 17 दो विभाग यहाँ पर है, परिवहन विभाग संभागीय संवर्ग और परिवहन विभाग परिवहन आयुक्त कार्यालय। इन दोनों में ही जो वैकेंसी है इनके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। यानी यूपी और उत्तराखंड दोनों से ही यहाँ पर एलिजिबल है। तो ये जो वैकेंसी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट थोड़ा रखी गई है। कहीं पर सिर्फ उत्तराखंड के एलिजिबल हैं, कहीं पर यूपी और उत्तराखंड के एलिजिबल हैं और कहीं पर इसमें केंद्र जो सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है अगर उनसे आपने किया है तो एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड में 4 वैकेंसी हैं और इसके लिए भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तराखंड दोनों का ही यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अर्थ एवं संख्या विभाग में भी 7 वैकेंसी है और इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 7 वैकेंसी है जिसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और सेम टाइपिंग सभी में रिक्वायर्ड रखी गई है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। होमगार्ड्स विभाग में 12 वैकेंसी है और इसमें जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा आपने की है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, इसमें 2 वैकेंसी दी गई हैं और इसके लिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जिला विधिक सेवा में, इसमें 1 वैकेंसी दी गई है। वैकल्पिक विवाद समाधान में भी 1 वैकेंसी है। इन सभी का डिटेल यहाँ नीचे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ साथ में दिया होगा, हम देखते हैं यहाँ पर। ओके सो यहाँ 41 ये 23 से लेकर के 41 तक के जो भी डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी दी गई है उसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी ये उत्तराखंड के लिए, इसमें यूपी वगैरह नहीं दिया है, ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए। सो यहाँ आप देख लीजिएगा कौन से डिपार्टमेंट है क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सभी का मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर भी उत्तराखंड से ही है संभागीय। अब इसमें जो भी वैकेंसी, अब आप ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं तो इसमें आपका प्रेफरेंस जो भी रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन होगा, उसके बेस पर यहाँ पर प्रेफरेंस। और यहाँ ये वाली जो पोस्ट है 43 और 44 यानी संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय, इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से ही यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है, दोनों ही एलिजिबल हैं। ओके एंड यहाँ पर भी उत्तराखंड के दिए गए हैं, उत्तराखंड से हो। सो आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, सभी में अलग अलग दिया गया है कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में यूपी और उत्तराखंड दोनों एलिजिबल है। अब देखिए यहाँ पर भी पोस्ट कोड यहाँ पर 46 से 71 तक के जो डिपार्टमेंट्स इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं उनमें भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा। अब ऑल इंडिया इसलिए क्योंकि इसमें जो आगे मैंने पहले आपको एक वैकेंसी बताई थी जिसमें सेंट्रल जो केंद्र द्वारा स्थापित जो भी संस्थाएं हैं अगर आपने उनसे किया है केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से तो भी आप वहाँ पर एलिजिबल हैं। ओके सो यहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं आरक्षण, यहाँ पर सिर्फ एमपी जहाँ उत्तराखंड और जो यूपी के हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर है। जो भी डिपार्टमेंट्स है उस हिसाब से यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। अप्लाई करने से रिलेटेड यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं नोटिफिकेशन में। अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ओके अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो ये देखिए अनारक्षित कैंडिडेट के लिए तो एप्लीकेशन फीस 176 रहेगी, सारे जो भी चार्जेस रहेंगे उन सभी को इंक्लूड करने के बाद। ओके एंड यहाँ पर उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 176, उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 176, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 86, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 86, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर नहीं है कोई भी फीस, एंड उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग के लिए
26। अब इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पूर्व सैनिक अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी निश्चित की गई हो उस हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश ये दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप ऑल इंडिया से इसलिए क्योंकि अगर आपने सेंट्रल के द्वारा किसी स्कूल से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने किया हुआ है और आप जिनके पेरेंट्स अगर उत्तराखंड में जॉब करते हैं उस कंडीशन में भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो ये 2-3 कंडीशंस हैं जिसको देखते हुए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। आप अपनी कंडीशंस जो भी आप पर लागू हो रही है, या तो आप उत्तराखंड या यूपी से आपने इंटरमीडिएट किया हो, या आपने दोनों की स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं हैं जो स्कूल है वहाँ से आपने किया हो मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आप इसमें एलिजिबल है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में और इस कंडीशन में अगर आप वहाँ रहते हैं तो वहाँ से भी आप वहाँ से आपने 12th पास आउट किया है लेकिन आप वहाँ के निवासी नहीं है, उस कंडीशन में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। जो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पर दिया गया है कनिष्ठ सहायक के लिए, इसमें वास्तुनिष्ठ प्रकार यानी एमसीक्यूज टाइप आपकी रहेगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 2 आवर्स का टाइमिंग। नेगेटिव मार्किंग, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा। अब यहाँ पर डिटेल में सिलेबस भी पूरा बताया गया है, क्या क्या आएगा, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। सो आप यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो ये देख लीजिएगा। ओके, सो ये सारे जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है मैंने आपको बता दी है। एज क्राइटेरिया यहाँ देख लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आप देखेंगे, कनिष्ठ सहायक पद हेतु न्यूनतम आयु 18 और मैक्सिमम 42 निर्धारित की गई है। 1 जुलाई 2022 के बेस पर ये काउंट की जाएगी। उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, सो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं एक बार नोटिफिकेशन चेक जरूर कर लीजिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं 20 दिसंबर 2022 तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।